हेलो गाइस, मैं जो अभी आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ ये सच्ची घटना पे है और मेरे खुद के फ्रेंड के साथ घटित हुई है। कल को फ्यूचर में आपके साथ घटित ना हो जाए इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुनना जरूर एंड तक, बड़ा तगड़ा ट्विस्ट है इसके अंदर, बहुत तगड़े वाला। और समझ आपको तभी आएगा जब आपने इसका पहला पार्ट देखा होगा। मेरे इसी चैनल के ऊपर फर्स्ट पार्ट भी है इसका। तो मैं आपको आगे बताता हूँ क्या हुआ। तो जब उन्होंने मेरे फ्रेंड को कॉल करके ये कहा कि भाई कल सुबह तू अपना मोबाइल लेने यहाँ पे आ जा, उससे पहले तो उन्होंने मना कर दिया था और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया था कि भाई तू जिस मर्जी को बोल, चाहे पुलिस को बोल, चाहे जिस मर्जी को बोल। मैं आपको थोड़ा सा प्लेबैक बता देता हूँ थोड़ा सा। एक्चुअल में हुआ क्या था कि मेरे फ्रेंड का मोबाइल चोरी हुआ था, चोरी नहीं गुम गया था। और मोबाइल उठाने के बाद उन लड़कों ने अब उसको कॉल करा कि भाई तेरा मोबाइल तो तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे हमें सुल्फा ला कर देना होगा। तो जब मेरे फ्रेंड ने सुल्फा लाने से साफ साफ मना कर दिया कि भाई मेरे को सुल्फा नहीं मालूम है और मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिलता है और क्या चीज़ है। एक्चुअल में सुल्फा कोई नशा होता है। तो जिन लड़कों को उसका मोबाइल मिला था, अब वो मोबाइल देने के बदले में उससे सुल्फा मांग रहे थे, यानी कि उससे नशा मांग रहे थे। तो जब उसने मना किया तो उसने कहा कि भाई ठीक है, अगर तेरे पास सुल्फा नहीं है तो हम तुझे तेरा मोबाइल भी वापस नहीं देंगे, हम इसे कहीं बाहर बेच देंगे और ये हमारा आराम से 5-6 हज़ार रुपये का बिक जाएगा और हमें हमारा सुल्फा जो है मिल जाएगा कहीं और से। अब बॉस इतना होने के बाद तो मेरे फ्रेंड ने कहा भाई हाँ। फिर उन लड़कों ने कहा, कहते ठीक है, अगर तू नहीं दे सकता, सुल्फा नहीं ला सकता, तो तू हमें 6,000 या 5 या 6,000 रुपये दे दे, हम खुद खरीद लेंगे, तू 5,000 दे और अपना मोबाइल ले जा। तो यार गरीब बंदा है, स्विगी में काम करता है, स्कूटी चलाता है, पेट्रोल डलवाने के पास तो उसके पूरे सूरे पैसे होते हैं, रेंट बेचारा मुश्किल से निकालता है। आपको पता है स्विगी वाले बहुत मेहनती होते हैं और वो अकेला लड़का है, कहाँ से ला के देगा। उसने मना कर दिया कि भाई मेरे पास कोई पैसे नहीं है, आप प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल दे दो और मेरा यही एक ज़रिया है कमाने का, तो आप प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल वापस दे दो। अब हुआ क्या एक्चुअल में सुनो ज़रा। लड़कों ने कहा कि ठीक है भाई, कल आके तू अपना मोबाइल ले जा और ये तेरा इस दुकान के आगे फ्रंट में यहाँ पे घुमाता और इस जगह पे तू लेने आ जा। अब ट्विस्ट आएगा कहानी के अंदर, अभी सुनते रहना कि हुआ क्या। जब वो लड़का, मेरा फ्रेंड, वहाँ पे मोबाइल लेने के लिए पहुँचा, सुबह 8 बजे का उन्होंने टाइम दिया था, तो वो भी भाई सुबह 8 बजे पहुँच गया। जैसे ही वो 8 बजे वहाँ पे पहुँचा, लड़के सामने खड़े थे, 2 थे, बाइक पर थे, भारी से 2 लड़के थे। और उसने कहा कि भाई मेरा मोबाइल दे दो मुझे। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा कर, 5-6 छोड़ तू, 4,000 दे और अपना मोबाइल ले ले। तो मेरा फ्रेंड बोला भाई ऐसा है, देखो मैं गरीब हूँ और स्विगी में इस तरह के डिलीवरी का काम करता हूँ, आप मुझे मेरा मोबाइल दे दो। मेरे पास यही मोबाइल है जिसके एंड्रॉयड है, जिसमें मैं मैप देख के अपना डिलीवरी का काम करता हूँ, तो आप मुझे मोबाइल दे दो, पैसे मेरे पास नहीं है। भाई वो लड़के, मतलब पता नहीं लोगों में इतना पत्थर दिल कैसे होते हैं, वो नहीं माने। वो कहते कि भाई पैसे दे और अपना मोबाइल ले ले। अब भाई मजबूरन मेरे फ्रेंड ने सोचा कि यार मुझे नया मोबाइल ख़रीदना पड़ेगा, मेरे को इतना पैसा खर्चना पड़ेगा, तो मैं एक काम करता हूँ। उसने ना, जो ये लोग डिलीवरी करते हैं, तो डिलीवरी में इनके पास लोग कैश भी देते हैं और अकाउंट में भी आते हैं पैसे इनके पास। तो उसके पास 1-2 दिन का जो पैसा इकट्ठा हो रखा था, 2,000 रुपये, वो इसकी पॉकेट में पड़ा हुआ था। अब इसने यहाँ पे बेवकूफ़ी करी, 2,000 रुपये बोला कि यार मेरे पास 2,000 मेरे पास पड़े हैं इस टाइम, तुम ये ले लो और प्लीज़ मुझे मेरा मोबाइल वापस कर दो। बस क्या चाहिए था उनको। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तू 2,000 दे और अपना मोबाइल ले ले। अब मेरा फ्रेंड बोला कि भाई मुझे पहले आप मोबाइल दिखाओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि टूटा हुआ है, वो टूट गया और ख़राब हो गया तो मेरे तो किसी काम का नहीं है, तो पहले आप मुझे मेरा मोबाइल दिखाओ ताकि मुझे पता चले वो ठीक है और मैं उसको देखने के बाद ही आपको ये 2,000 दूंगा। अब सुनो हुआ क्या एक्चुअल में। अब उन लड़कों ने कहा भाई ऐसा है, हमारे पीछे आ जा और तेरा मोबाइल हमने कहीं छुपा के रखा है और आके ले ले। वो भी भाई अपना तैयार हुआ और मतलब रेडी, और उन लड़कों के पीछे चल दिया। अब वो उसको लेके गए जंगल में। जहाँ जंगल में लेके गए
जंगल में ले जाने के बाद उन्होंने क्या करा, पेड़ के नीचे एक गड्ढा करा हुआ था, उस गड्ढे को खोदा, वहाँ से मोबाइल पन्नी में लपेट के रखा हुआ था ताकि किसी को पता ही ना चले, ना नेटवर्क पहुँचे ना कुछ हो। मोबाइल निकाला और उसको बोले भाई ये देखिए ये रहा तेरा मोबाइल, अब ला 2000 और अपना मोबाइल वापस ले जा। तो भाई उसने 2000 रुपये उनको दिए, अपना मोबाइल लिया। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ है, बाय चांस जिस तरीके से वो उनके पीछे जंगल में गया, गलती से वो मोबाइल देने की बजाय उससे कुछ बड़ा हादसा हो जाता, कुछ हो जाता, तो यार मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई ऐसी बेवकूफ़ी कभी आप लोग मत करना। आपका भी कभी मोबाइल भगवान ना चाहे किसी गलत हाथों में लग जाए और वो इस तरीके से आपसे कुछ पैसे की डिमांड करे या कुछ और डिमांड करें। इससे बढ़िया है कि आप एक सिविल वर्दी में एक पुलिसकर्मी साथ लेके जाओ जो आपकी इस चीज़ में हेल्प कर सके। डायरेक्ट खुद कभी भी कदम मत उठाना, बहुत बड़ी गलती करोगे। और आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि मेरे फ्रेंड ने 2000 रुपये उनको देकर सही किया या गलत किया, ठीक है, या उससे कुछ और करना चाहिए था। सजेशन ज़रूर देना बॉस, और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं दुनिया के अंदर जो नहीं पता होती इंसान को। इससे आपको एक नॉलेज ही मिलेगी और इन फ्यूचर आपको एक अकल ही आएगी, मतलब आपको। तो शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बताएं मुझे कमेंट में कि सही करा या गलत हुआ और किसकी गलती ज़्यादा थी, किसकी गलती कम थी। धन्यवाद, थैंक यू।